राजस्थान नहर परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिसको लेकर अब लगातार कांग्रेस जो है वो आक्रामक रुख अपनाए हुई है। नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, जहां पर चुनाव से पहले लगातार ये देखने को मिल रहा था कि गहलोत और पायलट आपस में एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रहे थे और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर बात करी जाए तो पायलट और गहलोत ईआरसीपी के मुद्दे पर कहीं ना कहीं साथ नजर आ रहे हैं। अगर बीते दिनों की बात करी जाए तो गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि ये जो परियोजना है इसका अनाउंसमेंट खुद अजमेर में जब नरेंद्र मोदी आए थे तब किया गया था, लेकिन अब इस परियोजना को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया है। अगर बजट की बात करी जाए तो उसके लिए भी कांग्रेस ने एक बड़े बजट का ऐलान किया, लेकिन बावजूद इसके ये परियोजना जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई है। हालांकि इसका केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी जवाब दिया था, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं पायलट की, जिन्होंने ये कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो वादा खिलाफी करती है और उसके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में जिसको लेकर वो राजस्थान में आकर ये कह सके कि हमें वोट दीजिए। तो इस तरीके की बातें जो है पायलट जो है वो लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ईआरसीपी योजना की घोषणा की, इसे लागू नहीं किया। अब इसको लागू करने के लिए केंद्र को राज्य सरकार को पैसा देना चाहिए। जहां तक मुद्दे की बात है तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो लगातार नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उस पर निशाना साधते हुए पायलट नजर आ रहे हैं। क्या इसका फायदा कहीं ना कहीं राजस्थान में कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पायलट और गहलोत एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं, लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दोनों साथ नजर आ रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो आला कमान है वो काफी खुश नजर आ रहा होगा। क्योंकि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी राजस्थान जब आए थे तब कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जिस तरह की दूरियां हैं वो कम होती हुई नजर आई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वापस बयानबाजी का दौर शुरू हुआ, अगर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की बात करी जाए तो उसको लेकर एक बैठक की गई थी जिसमें पायलट के साथ साथ तमाम बड़े नेता नहीं पहुंचे थे। उसके बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा जो हैं उन्होंने ये कहा था कि अनुशासनहीनता जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन इसको लेकर कोई कार्रवाई करने से कांग्रेस पार्टी लगातार बचती हुई नजर आ रही है। अब क्या अगर बात करी जाए, ईआरसीपी तो एक ऐसा मुद्दा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो आला कमान है वो भी आगा होंगे और वो भी सोच रहे होंगे कि इस मुद्दे को और बढ़ाया जाए ताकि गहलोत और पायलट के बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो पाए। क्या आपको लगता है कि गहलोत और पायलट चुनाव से पहले एक साथ आएंगे और क्या बीजेपी को तगड़ा झटका देंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।